नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो यूपी पेट और यूपीएसआई या किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर हिंदी पूछी जाती है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और देखिए दोस्तों, ये पीसीएस से लेके यूपी ट्रिपल एससी सभी क्वेश्चनों का संकलन लेके आया हूं मैं। यदि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ठीक है। और बिना टाइम गवाए सिर्फ हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बातों में समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो नियम के अनुकूल ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनियमित। जो नियमित मतलब जो नियम से चले, और जो नियम से ना चले तो उसे अनियमित कहते हैं, ठीक है। जिस पर आक्रमण हो तो उसे, जिस पर मतलब आक्रमण कर दिया गया तो उसको क्या कहते हैं? याद रखें, आक्रांत, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद दूसरों की बात में दखल ना देना, ठीक है। मतलब दूसरों की बात में दखल देना ना देना तो अनहस्तक्षेप आ जाएगा, आस्थाक्षेप आ जाएगा। लेकिन जो दखल देता है उसे हस्तक्षेप कहते हैं, ठीक है। हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप याद रखना, हाथ मतलब हाथ पैर मारना, वही हस्त, ठीक है। जो देने योग्य हो, ठीक है, जो मतलब आप दे सकते हैं, जो देने योग्य हो या, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? दे, ठीक है। और जो ना देने योग्य अदेय हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जो कम का मतलब खर्चा पानी कम करता है तो क्या होता है? उसे कंजूस कहते हैं या मितव्ययी, ठीक है, मतलब हिसाब से चलने वाला। जीवन को देने वाली दवा, देखो ऑक्सीजन क्या? प्राणदा, ठीक है। बात समझ में आ गई? संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है तो क्या? प्रणय। बात समझ में आ गई? जो तब जिसमें मतलब लगाव हो आपको, मतलब ठीक है, बातचीत करके अच्छा लगे, उसको बोलते हैं। मोक्ष मतलब क्या हो? जीवन मृत्यु से मुक्त होते उसे क्या कहेंगे? मोक्ष, ठीक है। मतलब एक बार जन्म हो गया उसके बाद जीवन मृत्यु से मतलब मुक्ति मिल जाए उसे मोक्ष कहते हैं, ठीक है। साधु संतुम सुन। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो क्या होगा? देखो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जाए तो आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में क्या होगा? प्रमेय निर्मेय पढ़ी होगी, तो आप प्रमेय, ठीक है। अप्रमेय मतलब जिसे आप सिद्ध न कर सके। गिरा हुआ तो क्या होगा? पतित। नेचर नहीं होता इनकी, क्या देखिए, मतलब इनकी क्वालिटी गिर गई है तो पतित हो जाती। कि जिसकी आशा ना की गई हो तो क्या? अप्रत्याशित घटनाएं, नहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अप्रत्याशित। और पृथ्वी के तीन ओर से पानी, तो भारत का क्या है? ऐसे ही तो ये शेप, तीन ओर से पानी मतलब गिरा है तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जहाँ तीन ओर से होता है, द्वीप क्या कहते थे? चारों तरफ से। जिसके पास कुछ ना हो, मतलब जिसके किचन में कुछ ना हो, मतलब खाने बनाने की, तो अकिंचन। याद रखना, अकिंचन ऐसे याद रखना। विशिष्ट अवसर, अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष, ठीक है, समक्ष, जो भी आप कह दें, समक्ष दिया गया मतलब एक इंटेलिजेंट भाषण, तक है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अभिभाषण। बात समझ में आ गई? आदि मतलब क्या हो जाएगा? शुरुआत। अंत मतलब खत्म। से क्या होगा? अधोपांत, ठीक है। अगला देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या हुआ? गोद लेके पुत्र लिया था तो उसको, पुत्र को क्या कहते थे? दत्तक पुत्र, ठीक है। तभी तो उन्होंने राज हड़प नीति लगा दी थी डलहौजी ने इनके खिलाफ। जो मापा ना जा सके तो क्या? ठीक है, जिसे मतलब आप नाप ना, तो अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो तो याद रखना, मतलब ना मानता हो तो कृतज्ञ आएगा, धा लग जाएगा। और जो मानता हो तो उसे क्या होगा? कृतज्ञ, ठीक है। ऐसे पढ़ी। देखिए, मेरी भाषा पे मत जाइए, मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। ईश्वर का कोई आकार ही नहीं होता तो क्या होगा? निराकार ईश्वर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कबीर दास थे, उन्होंने कहा था ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहेंगे? धीरोदात्त, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो मतलब, तो क्या हो जाएगा? मतलब प्रूफ ना कर पाए उसको, मतलब तो क्या? अपरिमेय। देखो, दो बार आ चुका है। अब देखो, वन में लग जाने वाली आग को क्या हो गए? दावाग्नि, ठीक है, दावाग्नि कह सकते हैं। वह न्यायिका जो अपने पति के परदेश जाने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसे कहते हैं पोषित पतिका। बात समझ में आ गई? मतलब पति नहीं है उनके, दूर हैं, तो क्या? पोषित। ये देख रहे, इससे याद रखना, का इंतजार कर रही है, ठीक है। उसके बाद मोक्ष की कामना, मुमुक्ष हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहेंगे? तो जितेंद्र। बात समझ में आ गई? ये अंडरलाइन देखिए, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर पशु, प्रशु, ठीक है, वीर प्रशु, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिसका कोई शत्रु ना हो, तो अशोक का कोई शत्रु, तो उसके आगे, ठीक है, तो अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या हुआ था? पहली बौद्ध संगीत भी बुलाई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जिसका शत्रु ना पैदा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु ने पहली बौद्ध संगीत मतलब बुलाई थी। जिसका उपचार
ना हो सके तो क्या होगा, असाध्य। नहीं, मतलब किसी बीमारी का इलाज ही नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो क्या, अनुपम। बात समझ में आ गई कि नहीं, उनके अनुपम मतलब उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो उसके बाद जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। बात समझ में, जी यही हमेशा याद है स्टूडेंट लाइफ में। रोज़ अपने टारगेट को कंप्लीट करिए, आपको ये देखने को मिलेगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो सके, ठीक है, तो उसे क्या, अच्युत के नाम से जाना जाता है। जीने की इच्छा, भाई जी उसका देखिए रिपीटेड आ गया, सारे क्वेश्चन आए। सफलता न मिलने पर दुख होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल में चले गए, दुख में है, ठीक है। और खाने की इच्छा तो क्या होगा, खाने की, ठीक है, खाने की जो मतलब बहुत ज़्यादा कि ये खा लें वो खा लें तो क्या हो जाएगा, वो बुच्छा, ठीक है। बिना पलक झपकाए तो क्या होगा, निमेश, ठीक है। आपको लगे निर्मेश कह देंगे, ठीक है। मेष से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मेष से, ठीक है। मतलब पलकें नहीं झपकती हैं। बुद्धि जिसका नेत्र में हो, मतलब जिसका दिमाग मतलब आंखें इधर उधर चक्कर मकर करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा। चचु मैंने आंखें, याद रखना ये भी प्रज्ञा मतलब। जो अपने सहारे पर रहने वाला तो स्वावलंबी बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध तो अपरिमेय, देखो आ गया, ठीक है। जिस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिस पर विजय प्राप्त मतलब तो क्या होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, ये देखना ये ज़्यादा है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके तो क्या, आसूर्य स्पर्शा, पर्दे में रहती हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बुरके में, जो भी ऐसे याद रखिए। कुछ मतलब खास शर्तों पर किसी कार्य करने का समझौता तो क्या था, संविदा की नौकरी होती है ना, टेंडर निकलते रहते हैं। उसके बाद जिसकी पहले से आशा ना हो तो अप्रत्याशित घटना होगी, देखो रिपीटेड हो गया। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो राज्य द्वारा का 213 के तहत अध्यादेश आता है कानून के लिए, और केंद्र में क्या आता है, 123 के तहत। ऐसे याद करिए, मतलब चीज़ें मतलब कोरिलेट करके भी आप समझेंगे तो याद होगा अध्यादेश, ठीक है। उसके बाद वह स्त्री जिसका पति प्रदेश, अभी आ गया पोषित प्रतिकारी पढ़ा चुका है। पैर से तो क्या, अपाद मस्तक, ठीक है, याद रखना क्या होगा, पैर से मतलब हो गया सिर तक, तो पहले नीचे से क्या होगा, एड़िस लगा के मस्तक तक पहुंच गया, ठीक है। बात समझ में। अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला तो क्या होगा, दुराग्रही। उसके बाद जहाँ लोगों का मिलना हो तो उसे क्या कहते हैं, सम्मेलन। नहीं होगा कि आज होली मिलन समारोह है तो सम्मेलन या समारोह जो भी कहते हैं, ठीक है। सांख्य भाव में मिश्रित अनुवाद देखो प्रणय आ चुका है। जो कानून के विरुद्ध हो तो क्या, निषिद्ध। और अवैध तस्करी नहीं होती आपने, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रह गया तो क्या होगा, ठीक है, वीतरागी, ठीक है, वीतरागी आप बता सकते हैं। कुसंगत के कारण चरित्र में दोष लग जाए तो क्या होगा, कलंक। नहीं होता कि कलंक, मूवी भी देखी होगी, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग, दावानल आपको आ चुका है। तत्काल सोच के उत्तर दे देना तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, प्रत्युपत्रमति। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला देखो, एक ही समय में तो समसामयिक घटनाएं अपने करंट अफेयर के लिए। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो पार्थिव हो जाता है। जिसके हृदय में ममता तो निर्मम हो जाता है, क्या हो जाता है, निर्मम। देखिए सब यूपी 80 में आए, आदि से लेके, ठीक है, आदि से लेके अंत तक, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक। अधोपांत ये भी आ चुका है, देखो आ चुका है लेकिन इसका अलग होगा, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट अवसरों में विशिष्ट लोगों के लिए समझ पूर्व से विद्वत्व, क्या अभिभाषण हो गया, मतलब कोई बड़ा सम्मेलन हुआ, मोदी जी का अभिभाषण हो गया, मतलब विशिष्ट लोगों का आईएएस स्पीसीज के सामने दे रहे हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो तो क्या, अकिंचन, किचन में कुछ नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के 3 हो तो प्रायादीपी। जिसकी आशा ना की गई, अप्रत्याशित। देखिए ऐसे रिपीट करेंगे ना आप, प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएंगे तो आपको कन्फर्म मिलेगा। जो वाणी के द्वारा तो क्या, अनिर्वाचनीय। बात समझ में आ गई। जो वाणी के द्वारा, वह व्यक्ति जिसे को भूमि के भीतर की वस्तु की जान के तो क्या, भूगर्भवेत्ता। बात समझ में आ गई। जो अंदर होता है पेट्रोलियम का रिसर्च कर लेते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य आदि के, ठीक है, मध्य में स्थित तो क्या, ठीक है, अंतरिक्ष। बात समझ में। वह स्थान जहाँ पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य, देखो ये पृथ्वी हो गई, ये मतलब चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया, इनको अंतरिक्ष बोलते हैं ना, इसी के बीच के इलाके। अगला देख लीजिए, जो, ठीक है, इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो, ठीक है, पर प्राप्त कर चुका तो इंद्रजीत बोलते हैं। उच्च कुल में पैदा तो कुलीन हो जाता, बड़े परिवार में पैदा होना। बात समझ में। पूर्व से उत्तर के कोने को क्या कहेंगे, ठीक है, उत्तर ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो इसको क्या कहेंगे, ईशान। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया, अब याद रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।